ये सारी समृद्धियां हमारी नई पीढ़ी में पहुंचे, इसके लिए जगह जगह 31 अक्टूबर से हम शुरू हुए हैं और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पद यात्रा पहुंचने का, देश भर में इस प्रकार की गतिविधियां आगे बढ़ें और नई पीढ़ी इससे जुड़े। इसी समय 7 नवंबर से वंदे मातरम की भी 150 साल चल रही है। खुद प्रधानमंत्री जी शामिल हुए, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, सोमनाथ से लेकर शिवसागर जिले तक, जलियांवाला बाग से लेकर सेलुलर जेल तक, सभी आज़ादी के तीर्थों पर, सभी धार्मिक तीर्थों पर वंदे मातरम, पूरे वंदे मातरम का गायन हुआ। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके लिखने के 21 साल बाद कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, महर्षि अरविंद ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और वही वंदे मातरम 1937 में कांग्रेस ने कुछ लोगों के दबाव में, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया बाद में, इसके 4 अंतरे काट दिए। ये भी देश के लोगों को पता चलना चाहिए। अगर ये समझौता नहीं किया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। और पूरा वंदे मातरम गाया देश ने। तो वंदे मातरम की भाव भावना, आजादी के आंदोलन का सबसे प्रमुख नारा था वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद भी चला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, ये भी चला। लेकिन वंदे मातरम ऐसा स्लोगन था जिसको बैन किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा शहीदों ने वंदे मातरम का नारा बोलते हुए फांसी के फंदे चूमे। उस वंदे मातरम की वही भावना, आजादी के आंदोलन की आत्मा है वंदे मातरम, ये नीचे तक पहुंचनी चाहिए, उसका इतिहास पूछना चाहिए। और ऐसे ही बिरसा मुंडा भगवान, जिनको आदिवासी लोग धरती का पिता कहते हैं, 25 साल की उम्र मिली, लेकिन अंग्रेजों से आदिवासियों के जमीनों के अधिकार, जो जमींदार उस समय थे वो जो शोषण कर रहे थे, उनसे बचाव, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, तो उनका भी 15 नवंबर से हर राज्य में बड़े रूप पर उनका जयंती 150वीं मनाई जा रही है। तो ये अवसर है भारत निर्माण का, भारत की नई पीढ़ी को भारत की आज़ादी के आंदोलन के सरोकारों से जोड़ने का, उस संघर्षों से जोड़ने का, उस भावना से जोड़ने का। इसी निमित्त मेरा गुजरात प्रवास चल रहा है। पहले राजस्थान का प्रवास था, आज आपके बीच में हूँ। सब लोगों को ऐसे बुलाकर इस विषय पर आज बातचीत गपशप की है। अगले 4-5 दिन और मेरा गुजरात में प्रवास रहेगा। मुझे इतनी बात साझा करनी थी। उनके जन्म स्थान से लेकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक की पदयात्रा होनी, और उनका जितना काम है, जैसे मेरे परिचय में बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के लिए पूरे देश से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का दायित्व मेरे पास था। और इसके नाते से पूरे देश भर में जो मैंने प्रवास किया, और उसके नाते से सरदार के व्यक्तित्व को जो जानने का अवसर मिला, मैं कहता हूं कि जीवन भर शायद उनके उस विराट व्यक्तित्व को समझ नहीं पाता अगर ये दायित्व उस समय के मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने मुझे नहीं सौंपा। जब मैं हैदराबाद गया तो जो भावनाएं थी हैदराबाद के लोगों की, जो इमोशंस था, और जिस ढंग से उन्होंने इस भावना का स्वागत किया कि सरदार की इतनी ऊंची प्रतिमा बन रही है, उसके लिए लोहा मिट्टी लेकर आए। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आपको आज यहाँ वीजा और पासपोर्ट लेकर आना होता। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, हम 17 सितंबर 1948 को सरदार पटेल जी के कारण आजाद हुए, भारत में मिले। 15 अगस्त 1947 को जब हमने तिरंगा फहराया, मिठाइयाँ बांटी, तो हमारी तो पिटाई हुई थी, जेलों में ठोका गया था, घोड़ा पुलिस हमको रौंदने के लिए छोड़ी गई थी। ये दिन अगर हमको देखने का मौका मिला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण मिला। बहुत शानदार उनकी प्रतिमा उन्होंने लगाई हुई थी, पीछे चित्र कि कैसे निजाम हैदराबाद सर झुकाए उनके सामने खड़ा है और सरदार कैसे ऐसे तनकर खड़े हुए हैं। एक गौरव है भारत का। वो भाव जो मुझे देखने को मिले, वो भाव हर भारतीय तक पहुंचने चाहिए। जब मैं असम में गया तो इसी प्रकार का भाव 7 सिस्टर्स में था, असम के लोगों में था। उन्होंने कहा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले, सरदार पटेल नहीं होते तो ये हिस्सा भारत का हिस्सा नहीं होता। बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे कि हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। इन्होंने इस हिस्से को भारत के साथ रखने का काम किया, हम आभारी हैं। लेकिन जब मैं कश्मीर में गया तो मैंने दूसरे भाव देखे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ये दायित्व अपने पर ले लिया
और इसके कारण से आज भी हम तकलीफ में हैं। अब तो आर्टिकल 370 हट गया, तब नहीं हटा था। उन्हें कहा हमारे वोट नहीं है, लोकसभा में डाल सकते हैं, विधानसभा में नहीं डाल सकते। उन्हें कहा हम जमीन अपने नाम से नहीं ले सकते, हम 47 से यहाँ आए हुए हैं। कितनी तरह की पीड़ाएं हमने यहाँ पर सही है। आज जो भारत है, पॉलिटिकल भारत का जो नक्शा है, वो सरदार पटेल की देन है। देश की एकता और अखंडता के वो प्रतीक हैं। और जो आईएएस सर्विस, आईपीएस सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस बनाकर 2/3 अधिकारी दूसरे राज्यों के रहेंगे, ये भारत सदा सदा एक रहे, उसकी एकता के धागे ताने बाने मजबूत रहे, ये काम करने का जो काम किया, वो भाव, उनका वो एक एक रियासत को जोड़ने का इतिहास, और जो उन्होंने किसानों के लिए जो आंदोलन किया बारडोली में, जिससे उनको सरदार की उपाधि मिली, देश की एकता बनाने का जो काम किया, खुद नेहरू जी को भी काम ये कहना पड़ा कि सरदार पटेल ने लोहा हाथों से इस देश को एक बनाया। राजकोट के सभी मीडिया के बंधु भगिनी, एक तो आज गुजरात उसमें बिहार में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। बहुत ही शानदार बहुमत आया, 26 मंत्रियों की शपथ की अभी समाचार प्रसारित हुए हैं मंत्रिमंडल की शपथ के। और एक जिस प्रकार का मैंडेट जनादेश बिहार की जनता ने दिया, वो बहुत ही प्रेरक है, उत्साह भरने वाला है। और उन्होंने मोहर लगाई है इस बात पर कि जिस रास्ते पर बिहार चल रहा था, बिहार की तरक्की का यही रास्ता है। जो चुनाव में गए उन सब लोगों ने भी इस बात का बहुत ही, मैं कहूँगा कि गौरव के साथ वर्णन किया है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां तक सड़क नहीं हो और अच्छी नहीं हो। कोई भी समय ऐसा नहीं था जब बिजली गई हो। देर रात तक भी माताएं बहनें भी आराम से अपना काम करते हुए, घूमते हुए, जिस बिहार में कभी जंगल राज और ऐसी इकोनॉमी की जो उल्टी दिशा चल पड़ी थी, बीमारू राज्यों में शामिल हो गया था, वो बिहार आज देश की ताकत बन रहा है। और पूरे बिहार में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश भाई ने जो विश्वास अभिव्यक्त किया, उसकी आज एक मंत्रिमंडल की शपथ के रूप में उसका एक उत्सव, एक नई पारी की तैयारियां शुरू हुई है। मैं सब मंत्रीगण को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और सभी मतदाताओं को भी इसके लिए बधाई देता हूं। मेरी जो यहाँ उपस्थिति है उसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो है, हमारे यहाँ इस समय 150 साल चल रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वंदे मातरम की, और उसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की। हमारी पार्टी हमेशा राजनीतिक काम में लगी रहती है, ऐसा नहीं। इसको देश निर्माण कहते हैं, समाज निर्माण कहते हैं। चुनाव तो 2-3 महीने में ही पूरा हो जाता है, तो चुटनी का समय 3 महीने से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी समय में किस प्रकार से देश की मजबूती के लिए काम करें, देश को उसकी जो प्राचीन जड़ों के साथ हमारी नई पीढ़ी जुड़ी रहे, इसके लिए काम करें। तो इस समय देश में ये तीनों का उत्सव चल रहा है। आपको पता है कि सभी विधानसभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार को, उनके काम को, एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को पहुंचाने के लिए पद यात्राएं चल रही हैं।